अस्सलाम वालेकुम फहमी सिद्दीकी आप तमाम दोस्त साहब आपकी खिदमत में। जैसा कि हम पिछले कई दिनों से, बल्कि अब तो डेढ़ पौने 2 साल की भी बात की जा सकती है, हम ये व्यू लेकर चल रहे हैं कि हमारी स्ट्रेटजी या हमारा जो स्टांस है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ का होना चाहिए। और हमने सेल ऑन स्ट्रेंथ उन तमाम इन्वेस्टर्स को भी एडवाइस किया जिनके पास होल्डिंग्स पड़ी हुई थी बाय की पोजीशन में, और उन लोगों को भी एडवाइस किया जिनके पास होल्डिंग नहीं थी लेकिन वो एक्सपोज लेवल्स या नीचे के लेवल्स के लिए बेरिश प्ले करना चाह रहे थे, और उनको कहा कि आप स्ट्रेंथ के ऊपर शॉर्ट्स कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो व्यू जो टॉप हमने जून 2021 में डिस्कस किया था, उसने दोबारा अपने आप को तो रीटेस्ट किया ही नहीं। और उसके बाद मल्टीपल टाइम्स जिन जिन एरियाज में भी टॉप बने, उन टॉप्स में भी हमने जो व्यू सजेस्ट किया वो सेलोन स्ट्रेंथ और प्रॉफिट टेकिंग का सजेस्ट किया, चाहे वो किसी भी इवेंट के बेस पे मूव बना हो। बट अवर रीडिंग रिमेन सेम, अवर एडवाइस रिमेन सेम कि जी आपको जो सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटी है उसके साथ ही काम करना चाहिए। और ये जो करंट 2-3 दिनों की हमने रैली बनते हुए देखी, इस रैली में भी हमने यही एडवाइस किया कि ये शॉर्ट कवरिंग बेस पुल बैक है, और उस शॉर्ट कवरिंग बेस पुल बैक में आप लोगों को एक फर्दर स्ट्रेंथ के ऊपर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं कि आप शॉर्ट्स कर सकें, सेल ऑन स्ट्रेंथ कर सकें। किसी के पास होल्डिंग है तो आप उन होल्डिंग से एग्जिट ले सकें, चाहे वो आप लोग इंडिविजुअल हमसे पूछ रहे हो, चाहे वो हमने कंबाइन सारों को फोरम पे डिस्कस किया हो जिस तरह हम कर रहे होते हैं। तो हमारा एडवाइस यही था कि जी स्ट्रेटजी सेल ऑन स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अब हमने किसी भी इवेंट को एक्यूमुलेट नहीं किया था अपने रीडिंग्स में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बात हमने डिस्कस की टेक्निकल रीडिंग्स की बेस के ऊपर, उसने उसी तरह एक्ट किया, और उन्हीं लेवल्स में हमने रिस्पेक्ट भी होते हुए देखे डाउन साइड्स, और उन्हीं लेवल पे रिजेक्शन भी होते हुए देखी। ये जो 3 दिनों की रैली बनी थी, इस रैली में हमने बताया था कि इंडेक्स में लिमिटेड अपसाइड्स बन रहा है, और इस लिमिटेड अपसाइड का जो एक्सपेक्टेड टॉप है वो 41,100 से लेकर 41,400 या 450 की रेंज में बन रहा है। और इन रेंजेस में अगर इंडेक्स टारगेट करता है तो विदाउट हेसिटेशन अपनी होल्डिंग्स को रिड्यूस करना चाहिए, बेचना चाहिए, अपनी ब्लीडिंग को कम करना चाहिए, और सेल ऑन स्ट्रेंथ ये शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आप अपने आप को लेकर चल सकते हैं। ठीक है, हमें अब आदत हो गई है लोगों के क्रिटिसाइज करने की, बट इस क्रिटिसाइज करने का फ़ायदा हमसे ज़्यादा शायद और किसी को नहीं होता, क्योंकि फिर हम उसको और अच्छे से बेहतर वे में रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस वक्त रात के 11:44 हो रहे हैं, और हमारी कंप्लीट टीम बैठी हुई अपने अपने सिस्टम्स पे काम करने की कोशिश कर रही है। और मैं बज़ाते खुद सुबह 6 बजे उठता हूँ आप लोगों को नमाज की तलकीन करने के बाद, अ, रात 12-1 बजे तक कंजेक्टिवली आप लोगों के साथ होता हूँ, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हाउ मच वी आर डूइंग आवर एफर्ट्स टू कीप यू सेफ एंड कीप यू प्रॉफिटेबल। अब इंडेक्स ने हमने जो 41,100 का लेवल सजेस्ट किया था सेलोन स्ट्रेंथ के लिए, उसने काम किया। 41,095 का हमने कल के दिन का लो बना था, और कल के दिन ही उन एरियाज में रिजेक्शन मिली, और इंडेक्स ने 400 पॉइंट्स के करीब लगभग लॉस के साथ क्लोजिंग की। और आज हमने 580 पॉइंट्स के लगभग इंडेक्स में नेगेटिव क्लोजिंग देखी। हमने ये बात डिस्कस की थी कि इंडेक्स के लिए 39,980 की रेंज जो है वो आज के दिन के लिए सपोर्ट बनी हुई है, खुली हुई है। और आज आप देख लें, हमने 39,844 का लो बनते हुए देखा। अब आज जो प्राइस एक्शन बना है, डेट प्राइस एक्शन इज सजेस्टिंग कि फर्दर फॉल या बेरिश प्रेशर इंटैक्ट ही रह सकता है। और इस बेरिश प्रेशर के लिए अगर हम इंट्राडे लेवल्स की बात करें तो इंट्राडे बेसिस पे या कल के दिन के लिए 39,670 एक सपोर्ट बनती हुई नज़र आ रही है, फॉलोड बाय 39,510। अब अगर 39,510 टूटता है, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि टूट जाएगा, तो इंडेक्स एक फर्दर फॉल ले सकता है 39,280 तक, और 39,280 से लेकर 39,010 के अराउंड कुछ ऐसी सपोर्ट्स हैं
जो शॉर्ट कवरिंग बेस पुल बैक इंडेक्स में दिखा सकती हैं। पुल बैक अगर ना भी दिखाई दे तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होने के काफ़ी चांसेस मौजूद हैं। यूँ कह लें कि आप तकरीबन 55% के अराउंड यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर 39,010 39,000 भी रिस्पेक्ट नहीं होता तो फिर इंडेक्स में एक फर्दर बड़ा कारने जाएगा। और फिर इंट्राडे लेवल से हट के जो ब्रॉडर आउटलुक अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के साथ शेयर किया, वो ओपन होता हुआ नजर आएगा। और जिसका बॉटम 38,260 थे, 37,820 37,600 के अराउंड नजर आ रहा है। इन एरियाज में फिर एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग को निगेट करना अपने साथ ज्यादती होगी। सो इंडेक्स के लिए जो लिमिटेड अपसाइड्स का व्यू है वो स्टिल इंटेक्ट है। कल के दिन के लिए 40,180 से लेकर 40,400 के अराउंड हम रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40,400 से ऊपर सस्टेनेबिलिटी के आने की कोई चांसेस नहीं है। डाउन साइड पे इंट्राडे सपोर्ट 39,600 से 39,500 के अराउंड बन रही है। 39,500 टूटता है तो थोड़ा सा ब्रॉडर आउटलुक ओपन होता हुआ नजर आएगा, जिसमें 39,260 से लेकर 39,010 तक वाला या 20 तक वाला लेवल ओपन हो जाएगा। इन लेवल्स पे कुछ ना कुछ शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है। तो आप लोगों को भी शॉर्ट कवरिंग इन एरियाज में करनी चाहिए। और फिर अपने पार्शियल जो शॉर्ट्स हैं उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ रिस्पेक्ट के साथ होल्ड करना चाहिए, ताकि अगर वॉलेटिलिटी और बेयरिश मूव कंटिन्यू होता रहे और 39,000 टूट जाए तो फिर आपका जो गेन है वो फर्दर इंक्रीज हो। और अगर वॉलेटिलिटी आए तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो और आप सेफ एग्जिट्स और अच्छे प्रॉफिटेबल एग्जिट्स ले सकें। हमारे जो भी स्टॉक्स हैं वो सारे उसी तरह इंटेक्ट हैं, सारे एनालिसिस उसी तरह इंटेक्ट हैं। और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको फॉलो किया जाए, उनको देखा जाए। आज हम अपनी पूरी कोशिश के बावजूद अपनी रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश नहीं कर पा रहे। आई डोंट नो व्हाई आवर इंटरनेशनल सर्वर इज़ डाउन, जिससे हम सर्विसेज लेते हैं, जिसका हम डाटा लेते हैं, ब्लूमबर्ग की बात कर रहा हूँ। उनका डाटा पता नहीं क्यों आज हम सिक नहीं कर पा रहे। शायद हमारे इंटरनेट का कोई इशू है या उनकी तरफ से कोई इशू है, जो हम डाटा को सिंक नहीं कर पा रहे, हम डाटा को रीड नहीं कर पा रहे, सिस्टम बहुत स्लो है, जिसकी वजह से अभी तक हम रिपोर्ट्स नहीं बना सके। और अगर यही कंडीशन रही तो जो हम 3 4 लोग इस वक्त जागे हुए हैं वो सारे सो ही जाएंगे। और सो गए तो रिपोर्ट्स नहीं बन सकेगी। इसलिए आप लोग प्रीवियस रिपोर्ट्स को फॉलो कर सकते हैं। इंडेक्स की डिस्कशन मैंने ऑलरेडी कर ली। स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा शॉर्ट टर्म और ब्रॉडर आउटलुक दोनों में डिस्कस कर लिया। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।